भक्त पल भर के लिए अगर परेशान होता है तो महाराज जी क्या क्या कर बैठते हैं बताऊंगा आज इस कथा में। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम महाराज जी के साथ आपको लिए चलते हैं चित्रकूट धाम। भगवान राम के चित्रकूट धाम में महाराज जी कुछ भक्तों के साथ यात्रा पर है। यात्राएं कराते थे, वो चलते थे। आपको मालूम है तुलाराम साहब, सिद्धि माँ, जीवन बाबा, ये सब उनके यात्रा के सहयात्री रहे हैं। और चित्रकूट धाम में एक ऐसी यात्रा में वो कई भक्तों के साथ गए हुए हैं। जहां अल्प प्रवास था वहां से वो एक शाम को एक जंगल है उधर, वन पहले बहुत ज़्यादा वन था, अब उतना नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा घना वन था। तो घने वन की तरफ चले जा रहे हैं। आगे आगे महाराज जी हैं, पीछे पीछे भक्त लोग हैं। दूर से कुटिया दिखाई पड़ती है। वहाँ अंधेरा हो गया है, रोशनी दिखाई पड़ी। वहाँ पहुँचे जाके, वहाँ एक संत जन तपस्यारत हैं, यानी वहाँ तपस्या करते हैं, वहीं निवास करते हैं। महाराज जी को देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रणाम का आदान प्रदान होता है। महाराज जी बताते हैं भक्तों को, पता है तुम्हें, ये एक ही जड़, पेड़ की जड़ से अपना पूरा भोजन ले लेते हैं, थोड़ा सा खाते हैं और उसी से पूरा भोजन हो जाता है। बरसों से इन्होंने कुछ खाया नहीं है। अब भक्तों में और ज़्यादा उत्सुकता होती है। अरे भाई, ये लोग आए हैं, इनको तुम कुछ खिलाओगे नहीं? महाराज जी का तो भाई आशा था कि जो तुम खिला रहे हो वो खिलाओ भाई। उन संत ने थोड़ा सा अपनी जड़ निकाली हुई थी किसी पेड़ की और उसमें से थोड़ा सा काट के महाराज जी को देते हैं। महाराज जी तबाक से, अरे बड़ा कंजूस बन रहा है, खुद तो खूब खाता है और हम सबको इतना सा। मुस्कुराते हुए वो संत और थोड़ी जड़ देते हैं और थोड़ी थोड़ी जड़ महाराज जी सबको काट के जितने भक्त हैं उनको दे देते हैं। एक भक्त ऐसा है जिसको वो जड़ नहीं देते। अब भाई 10-5 आदमी बैठे हों और सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए और उस आदमी को अनदेखी कर दी, दिया ही नहीं। उसने कहा महाराज जी हमको नहीं मिली। महाराज जी ने कहा तुझे ये ठीक नहीं रहेगी। तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं रही। महाराज जी थोड़ी सी दे दो, थोड़ी सी दे दो। महाराज जी ने फिर कहा तुझे नुकसान करेगी। फिर भी उन्होंने निवेदन किया तो महाराज जी ने जरा सा, बहुत जरा सी, मतलब जितनी सबको दी सी उसकी मतलब 10वां हिस्सा भी नहीं दिया उसे। थोड़ी सी उसे भाई देनी पड़ी। जब ज़्यादा कहा, वो जड़ उसने भी ले ली और वहाँ से चले आते हैं। जहाँ अल्प प्रवास होता है वहाँ पर सभी भक्त बैठे हुए हैं। अब सब लोग इकट्ठे हो गए। क्या होना है शाम को? राम नाम का कीर्तन होने लगा। जय जय श्री राम, राधे श्याम, श्री राम, जय जय राम, ये कीर्तन होने लगा और महाराज जी भी कर रहे हैं और भक्त लोग भी कर रहे हैं। अब उसमें से क्या हुआ कि वही भक्त अचानक उठता है और अपने जहां पर कमरा है ना, कमरे के बाहर आंगन होगा या कोई बरामदा होगा, वहां बैठे हैं और कमरे की तरफ भागता है जिसमें वो ठहरा हुआ है, जहां उसका बिस्तर लगा हुआ है। बीच में उसे उल्टी हो जाती है। उल्टी होती है, फिर 1-2 भक्त और जाते हैं। वो कमरे में चला जाता है। भक्त लौट के आके फिर कीर्तन करने लगते हैं। महाराज जी उठते हैं, आया नहीं। महाराज जी स्वयं उठते हैं और उस भक्त को उसके बिस्तर से उठा के लाते हैं। कहते कर कीर्तन भाई, और उसे फिर कीर्तन कराने लगते हैं। वो फिर अपने कमरे की तरफ भागता है और उसे फिर उल्टी होती है। ऐसा 3-4 बार हुआ और 3-4 के बावजूद भी क्या हुआ, महाराज जी उसे उसके बिस्तर से ले आते हैं और वहीं कीर्तन करवाते हैं। संध्या बेला यानी जब वहाँ से लौट के आए थे तब से और
रात हो गई, देर रात तक कीर्तन हो रहा है। अब महाराज जी कर रहे हैं तो भक्तों को भी करना पड़ेगा। भक्त उसमें से थक गए हैं, कुछ ऊँघने लगे हैं और कीर्तन जारी है। उसको उसकी हालत खराब हो गई थी, जिसको नहीं दी थी जब, और ज़बरदस्ती उसने ले ली। उसकी हालत खराब हुई, तब भी महाराज जी उससे कीर्तन करवा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त तक ये कीर्तन चलता है। वो फिर सब लोग कहते हैं महाराज जी अब तो बहुत बहुत हो गया, अब तो सुबह होने वाली है। महाराज जी सबको इजाज़त दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं कि जाओ सब लोग सो जाके। और जो अस्वस्थ हो गया था भक्त, उसको भी कहते हैं कि तुम भी जाके सो जाओ। वो अपने कमरे में जाके जैसे ही लेटा है वैसे ही सो गया। सुबह यानी जब धूप निकली, ब्रह्म मुहूर्त के बाद सुबह तो हो ही जाता है, तो जब धूप निकली तो उस समय देखता क्या है कि महाराज जी उसके सिरहाने बैठे हुए हैं। अब तो वो बहुत ज़्यादा वैसे होता है। महाराज जी कहते हैं कि तुम लोग बहुत परेशान करते हो, एक तो बात नहीं मानते और फिर बीमार हो जाते हो। अब हम तुम्हारे पास बैठे, महाराज जी की तरह आप सोते हो नहीं, जब हम बीमार होते हैं तब कोई नहीं जागता, और जब तुम बीमार होते हो तो हम जागते हैं। बताए ना आपको, आज भी अगर महाराज जी का कोई भक्त परेशानी में है तो महाराज जी उसके साथ होते हैं। भक्त का दर्द हरने के लिए वो उसका दर्द नहीं सहन कर पाते हैं। तो महाराज जी भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते, और अगर कष्ट में भक्त है तो महाराज जी हर तरह से कृपा बरसाने को तत्पर रहते हैं। मानव देह में थे तब भी और आज भी।